हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर बीआई के एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो टैक्स से रिलेटेड है। बेसिकली इंटरव्यूअर जो है हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस विल कम व्हेन यूजिंग टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस लाइक सेम पीरियड लास्ट ईयर, पैरेलल पीरियड एंड डेट ऑन डेटा सेट्स विद मिसिंग डेट्स। सो क्वेश्चन ऐसा है कि लेट सपोज हमारे पास एक टेबल है। मैं सिंपल वर्ड्स में ऐसे बताता हूँ आपको। मेरे पास एक टेबल ए है, इसके अंदर एक डेट कॉलम है और डेट कॉलम के अंदर जो डेट है वो कुछ इस तरीके से है: 1 जनवरी 2023, 5 जनवरी 2023 एंड लेट सपोज 7 फेब 2023। इस तरीके से हमारे पास डेटा गिवन है। कहने का मतलब है हमारे पास जो डेट्स हैं वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है। डेट जो है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है, वहाँ पे हमारी डेट्स जो हैं वो मिसिंग है। तो कंटिन्यूअस मैनर में डेट नहीं है, यहाँ पे हमारी क्या है, मिसिंग डेट्स हैं। तो ऐसे सिनेरियोज को किस तरीके से हम डील करेंगे, मिसिंग डेट्स वाले सिनेरियो में किस तरीके से जो हमारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन होते हैं ऐसे सिनेरियो में काम करते हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या वो ठीक काम करते हैं, क्या वो जो उनको से एज डिज़ायर्ड हैं उसी तरीके से काम करेंगे, या फिर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और अगर बिहेवियर चेंज हो जाता है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन का, तो उस बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्या सॉल्यूशंस यूज़ करने होते हैं, यही कुछ क्वेश्चन है। तो मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के लेवल का, तो ये मैं बिगनर नहीं कहूँगा, बिगनर से थोड़ा ऊपर मिड लेवल और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। पर बिगनर्स को भी यहाँ से कंसेप्ट्स काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगे। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन को डिराइव करेंगे, कैसे हम आउटपुट को जानेंगे कि क्या क्या जो ड्रॉबैक्स आएंगे अगर हमारे पास मिसिंग डेट्स होंगी और उनको किस तरह से एलिमिनेट करना है फाइनल आउटपुट को डिराइव करने के लिए, सब कुछ देखेंगे। तो एक बार सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिराइव करने के लिए हम अपने डेटा सेट को देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट पेज व्यूज़ करके यहाँ पे एक टेबल ली हुई है। अगर मैं टेबल व्यू में जाके इसका स्ट्रक्चर देखता हूँ और डेट कॉलम को हम यहाँ पे एक बार सॉर्ट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेट्स हैं वो एक कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है। जैसे 1 जन का डेटा है, 2 जन का डेटा है, पर 3 जन का डेटा ही नहीं है, या 4 जन का डेटा आ गया है। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो 6 जन का डेटा मिसिंग है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारा जो डेट कॉलम है, ये जो हमारा यहाँ पे डेट कॉलम गिवन है, तो इस डेट कॉलम में जो डेटा है, इस डेट कॉलम में जो हमारा डेटा है उसके अंदर मिसिंग डेट्स हैं। अब हमारे पास अगर मिसिंग डेट्स होंगी तो क्या हम अपने टाइम इंटेलिजेंस टैक्स फंक्शंस को डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे? क्या हम अपने टाइम इंटेलिजेंस जो टैक्स फंक्शन होते हैं, टाइम इंटेलिजेंस जो टैक्स फंक्शन होते हैं उनको डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे या नहीं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या सोल्यूशन हमारे को यहाँ पे लाना पड़ेगा, क्या सोल्यूशन हमें डिराइव करना पड़ेगा? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं एक मेजर बनाऊंगा जिसमें मैं टाइम इंटेलिजेंस टैक्स फंक्शन को यूज़ करूंगा। और टाइम इंटेलिजेंस टैक्स फंक्शन यूज़ करूंगा मैं इसी डेट कॉलम के ऊपर। देखेंगे किस तरीके से आउटपुट आता है। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक डमी टेबल हम बना लेंगे जिसके अंदर हम सारे मेजर्स को इंक्लूड करेंगे। दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आप डैक्स की अपनी क्वेरीज अगर आप डैक्स की क्वेरीज लिख रहे हैं और मेजर्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो उन सारे मेजर्स को आप सेपरेटली कैटेगराइज करें। इससे आपके जो व्यू होगा, और लेटर ऑन अगर आपको आइडेंटिफाई करने होंगे मेजर्स तो आप इजीली कर पाएंगे और आपका व्यू भी बेटर हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं एक मेजर्स टेबल को डिज़ाइन कर लेता हूँ। ओके कर देंगे। यहाँ पे मेरी मेजर्स टेबल बन के आ जाएगी। ओके, ये मेरे पास मेजर्स टेबल यहाँ बन के आ गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस मेजर टेबल के अंदर अपने मेजर को डिज़ाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पे न्यू मेजर को क्लिक कर देंगे हम। एंड मैं इस मेजर में क्या करने वाला हूँ, मैं
प्रीवियस ईयर की जो हमारी व्यूज़ हैं, क्योंकि अगर मैं एक बार दोबारा से डेटा सेट को दिखाऊं आपको और क्लियर होगा इससे। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस मेजर के थ्रू मेरा जो इंटेंशन रहेगी वो ये रहेगी कि मैं प्रीवियस ईयर के व्यूज़ की डेटा को आइडेंटिफाई कर पाऊँ। तो प्रीवियस ईयर जैसे यहाँ पे 2019, 20 इस तरीके से मल्टीपल ईयर्स हैं, तो मैं प्रीवियस ईयर के व्यूज़ को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। क्यों करना वो, जिससे कि मैं ईजिली चेंज इन व्यूज़ को, ईयर बाय ईयर चेंज इन व्यूज़ को आइडेंटिफाई कर पाऊँ। तो ओवरऑल मेरा टारगेट है चेंज इन व्यूज़ को आइडेंटिफाई कर पाना ओवर द ईयर्स, यानी वाई ओ वाई क्या चेंज हुआ है मेरे व्यूज़ को, उसको मेरे को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए मेरे को प्रीवियस ईयर के जो हमारे व्यूज़ होंगे उनको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये मेरा ओवरऑल पर्पस है, पर अभी के लिए मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर व्यूज़ को निकालूंगा, उसके बाद ये काम आएगा चेंज इन व्यूज़ को आइडेंटिफाई करने का। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना मेजर को डिज़ाइन करूँगा। तो यहाँ मैं कर दूँगा न्यू मेजर एंड यहाँ पे हम आ जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर व्यूज़ इस तरीके से मैं लिख दूँगा। एंड प्रीवियस ईयर व्यूज़ के लिए मैं सबसे पहले कैलकुलेट कर लूँगा। एक्सप्रेशन में मैं क्या करूँगा, सम ऑफ जो भी मेरे व्यूज़ हैं, वेबसाइट व्यूज़, इनको यहाँ लिख लूँगा। एंड और मैं क्या करूँगा, डेट ऐड यूज़ करूँगा। डेट ऐड के अंदर मैं वेबसाइट पेज व्यूज़ का डेट कॉलम लूँगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये वेबसाइट पेज व्यूज़ का जो कॉलम है इसके अंदर मिसिंग डेट्स हैं, डेट्स कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है। अगेन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे समझने वाली बात है, जो भी ये डेट ऐड के अंदर मैं वेबसाइट पेज व्यूज़ डेट कॉलम ले रहा हूँ, इसके अंदर मिसिंग डेट्स हैं। एंड प्रीवियस से निकालना है तो -1 लिख लूँगा मैं। एंड ईयर की बात हो रही है तो ईयर लिख लेंगे हम यहाँ पे और इसको क्लोज कर देंगे। परफेक्ट। एंड जब हम यहाँ जाएंगे, मैं एक और यहाँ पे मेजर डिज़ाइन करूँगा टोटल व्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और मेजर बनाऊँगा यहाँ पे, दिस इज़ फॉर टोटल व्यूज़। दोबारा से हम इसे कर लेते हैं, दिस इज़ फॉर टोटल व्यूज़। परफेक्ट। एंड यहाँ पे मैं सिंपली सम ऑफ वेबसाइट पेज व्यूज़ इसको डाल दूंगा और ये हमारा टोटल व्यूज़ दे देगा। परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, एक तो ये जो मेरा अनवांटेड जो कॉलम था जो टेबल के साथ आए थे इसको डिलीट कर देंगे। परफेक्ट। तो मेजर्स टेबल के अंदर अब हमारे दो जो मेजर्स हैं वो बन के आ गए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट मैट्रिक्स विजुअल को लूँगा और मैट्रिक्स विजुअल के अंदर मैं यहाँ पे एक ईयर करके ये कॉलम मैंने खुद से बनाया था डेमो पर्पज़ के लिए, ईयर कॉलम। सिंपली इस कॉलम को मैं यहाँ ड्रैग करके ले आऊँगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मल्टीपल ईयर्स दिख रहे हैं। एंड अब मैं एक बार टोटल व्यूज़ यहाँ डाल दूंगा, तो टोटल व्यूज़ ईयर वाइज यहाँ पे आ गए हैं। अब अगर मैं प्रीवियस ईयर व्यूज़ को भी इसके अलॉन्ग साइड लेता हूँ, लेट सपोज अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर व्यूज़ का सारा जो वैल्यूज़ थी एम्प्टी आ रही हैं। वो एम्प्टी आने का रीज़न ही ये है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो डेट्स हैं वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है। अगर मैं अपनी वेबसाइट पेज व्यूज़ में जाऊँ तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये मेरी जो डेट्स हैं ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है। इसी वजह से जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी रोज एम्प्टी आ रही हैं। तो ये हमारा एक चैलेंज है। अब अगर मैं एक बार चीज़ों को यहाँ समराइज करता हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर व्यूज़ करके एक मेज़र बनाया था। इस मेजर के अंदर मैंने क्या किया था, टाइम इंटेलिजेंस टैक्स फंक्शन लिया था जो था हमारा डेट ऐड। एंड इस टाइम इंटेलिजेंस टैक्स फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में जो डेट कॉलम पास किया, उस डेट कॉलम के अंदर इशू क्या था, इसके अंदर मिसिंग डेट्स थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारी वैल्यूज थी यहाँ एम्प्टी आ रही हैं। अब इस जो इशू, ये ड्रॉबैक है, इसका सल्यूशन हमें आइडेंटिफाई करना है। ये हमारी एक इशू है, ये ड्रॉबैक है,
इसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। तो इंटरव्यूअर कई बार ये पूछ लेता है कि अगर मिसिंग डेट्स हैं तो किस तरीके का आउटपुट आ सकता है। तो आप जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया इस तरीके से खुद से प्रैक्टिस करके आप बता सकते हैं कि भाई ये इशू आएगा अगर मिसिंग डेट्स होंगी। अब बात कर लेते हैं सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा, एक कैलेंडर डायमेंशन बनानी होगी। मैंने अभी टाइम को सेव करने के लिए वो कैलेंडर डायमेंशन ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लॉजिक मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। पर कैलेंडर डायमेंशन बनानी होगी जिसके अंदर, इस कैलेंडर डायमेंशन के अंदर कंटिन्यूअस डेट्स होंगी सारी। इस कैलेंडर डायमेंशन को फिर हमारे को जो भी हमारी टेबल होगी, जो टेबल अंडर एनालिसिस है जिसके अंदर हमारे फैक्चुअल डेटा है, जो भी फैक्चुअल डेटा वाली जो टेबल है उसके साथ हमारे को इसको लिंक करना होगा। हमें डेटा मॉडलिंग के मॉडल टैब में जाके डेटा मॉडलिंग करनी होगी। क्या करना होगा, लिंक करना होगा या रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना होगा दोनों टेबल के बीच में। तो दोनों टेबल के बीच में हमें रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमने डेट ऐड के अंदर जो हमने प्रीवियस ईयर व्यूज़ का जो हमने मेजर बनाया था, जहाँ पे हमने अभी अपनी फैक्ट टेबल के अंदर जो डेट थी उसको पास किया था, उसके बजाय हमें जो कैलेंडर डायमेंशन के अंदर जो डेट होगी, सॉरी प्रीवियस ईयर व्यूज़ के अंदर जो हमारी कैलेंडर डायमेंशन आई होगी, कैलेंडर डायमेंशन की डेट को हमें यहाँ पे पास करना होगा। इस डेट को हम पास करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल आउटपुट होगा वो इजीली आ जाएगा। तो ये स्टेप्स अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको एक बार कैलेंडर डायमेंशन दिखा दूंगा। यहाँ पे कैलेंडर डायमेंशन बनाना बहुत ही ईजी होता है। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। मेरे कंप्लीट 7 आवर्स डैक्स कोर्स है, आप उसके थ्रू आप उसको गो थ्रू हुई, आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी कैसे डैक्स फंक्शंस को लिखते हैं, एंड टू एंड आपको नॉलेज गेन होगी। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैंने ये कैलेंडर डायमेंशन को बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे ऐड कॉलम्स को लिया है क्योंकि मेरे को कॉलम्स आगे जाके ऐड करने होंगे, एंड एक कैलेंडर फंक्शन यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने मिनिमम जो मेरी फैक्ट टेबल के अंदर मिनिमम डेट है वो मैंने यहाँ डाल दी है, फैक्ट टेबल की मैक्सिमम डेट है पेज व्यूज टेबल की वो यहाँ डाल दी है। तो इससे मेरे पास एक रेंज ऑफ डेट्स आ जाएगी। अब उस रेंज ऑफ डेट्स में से मैंने ईयर, क्वार्टर, मंथ, नंबर, वीक, डे इस तरीके से बना ली है। अभी के केस में मेरे को जैसे ईयर की रिक्वायरमेंट होगी, पर आगे जाके क्या होगा, कई सिनेरियोज में मैं क्वार्टर, मंथ, नंबर, वीक, डे इस तरीके की भी कॉलम्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अभी मैंने डेमो पर्पस के लिए यहाँ पे कंप्लीट कैलेंडर टेबल आपको बना के दिखा दी है, क्योंकि आप बार बार कैलेंडर टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते हैं। एक बार आपके पास कैलेंडर टेबल बन गई, आप उसको यूटिलाइज करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि कैलेंडर टेबल के अंदर एग्जॉस्टिव फील्ड्स हो, जिस जिस फील्ड की फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है आप पहले से ही उनको एंटिसिपेट करके अपने कैलेंडर टेबल में डाल दीजिए। इससे आपका रीवर्क फ्यूचर का सेव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक कैलेंडर टेबल बना ली है। अब मैं क्या करूँगा, अपने प्रीवियस ईयर व्यूज़ में जाऊँगा एंड इसको हम एक बार यहाँ पे बड़ा कर लेंगे इसे थोड़ा सा। ओके, तो अभी जैसे मैंने फैक्ट टेबल की जो डेट ली थी इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ अब अपनी कैलेंडर के डेट के साथ। ओके कर देंगे एंड इसको जब मैं क्लोज करूँगा, अब एक काम और करेंगे। हमने कैलेंडर डायमेंशन जो बना ली है, क्योंकि मैंने ऑटो डिटेक्ट रिलेशनशिप अभी ऑफ करे हुए हैं, तो मैं कैलेंडर और अपनी फैक्ट टेबल, अपनी कैलेंडर और फैक्ट टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर लूँगा। डेटा मॉडलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन फ्रेंड्स मैं एम्फेसाइज करता हूँ, डेटा मॉडलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सीखने के लिए जब आप डैक्स सीख रहे हैं, क्योंकि टेबल के बीच में अगर करेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होकर रहेगा तो आपके आउटपुट्स परफेक्ट आएंगे। अब मैंने यहाँ पे दोनों के बीच में डेट एंड डेट कॉलम को मैच कर लिया, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे आ गया है। यानी इसका मतलब ये है कि एक डेट कैलेंडर टेबल की यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यूज हुई होगी वेबसाइट पेज व्यूज टेबल में। एंड मैं एक और काम यहाँ करूँगा, ये जो ईयर कॉलम है अभी मैंने वेबसाइट पेज व्यू से लिया हुआ है, पर एनालिसिस के लिए मुझे क्या करना होगा, ईयर कॉलम यहाँ से लेना होगा। तो मैं इसे हटा दूंगा एंड इस वाले ईयर कॉलम को ले लूँगा।
अब आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली, अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा करूं यहाँ पे, एंड अब मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करता हूँ कि हुआ क्या है। यहाँ पे जो 2019 की वैल्यू थी वो यहाँ 2020 के अगेंस्ट आ गई, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2020 से पहले क्या था 19, तो 19 की वैल्यू इसके यहाँ आ गई। इसी तरीके से जो 2021 था वहाँ पे 2020 के व्यूज़ की वैल्यू आ गई है, एंड 2022 के सामने 2021 के व्यूज़ की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो मेजर हमने डिज़ाइन किया था वो एज एक्सपेक्टेड अब यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, तो जब हमारे पास प्रीवियस ईयर व्यूज़ की वैल्यू ठीक आ चुकी हैं, टोटल व्यूज़ की वैल्यूज़ ऑलरेडी ठीक थी, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम चेंज इन व्यूज़ ईयर ओवर ईयर क्या चेंज हो रहा है व्यूज़ को, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे फ्रेंड्स हम अपने डिवाइड फंक्शन को यहाँ यूज़ करेंगे, एंड न्यूमरेटर के अंदर मैं टोटल व्यूज़ जो हमारा मेजर है जिससे हमें करंट ईयर व्यूज़ मिल रहे हैं वो, एंड देन प्रीवियस ईयर व्यूज़ के लिए मैं अपना प्रीवियस ईयर व्यूज़ मेजर को यूज़ कर लूँगा। इनको बेसिकली इसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा चेंज निकालने के लिए, एंड मैं डिवाइड कर दूंगा अपने प्रीवियस ईयर व्यूज़ से। तो बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक बार दोबारा से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ मैं टोटल व्यूज़ जिससे मेरे करंट ईयर व्यूज़ आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर व्यूज़ जैसे प्रीवियस ईयर व्यूज़ आ जाएंगे उस, तो करंट में से मैंने प्रीवियस को यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया है, एंड देन डिवाइड कर दिया है प्रीवियस ईयर व्यूज़ से। तो इस तरीके से मैं क्या कर पाया हूँ, यहाँ पे चेंज इन व्यूज़ को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, चेंज इन व्यूज़ को जो मेरे वाई बेसिस पे मैं आइडेंटिफाई यहाँ कर पा रहा हूँ, एंड मैं परसेंटेज टर्म में ले लूँगा इसे। ओके, इसको मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग के अंदर परसेंटेज टर्म्स में यहाँ ले लूँगा, इसको क्लोज कर देंगे। जब हम इसको भी ले आएंगे तो आप इजीली देख सकते हैं कि 2020 में 2019, एक बार इसको थोड़ा सा फिर से एनलार्ज कर लेते हैं और समझ लेते हैं हुआ क्या है। तो 2020 में 2019 के कंपैरिजन में जो व्यूज़ हैं वो 3.47% व्यूज़ बढ़े हैं, दैट्स अ गुड साइन। बट 2021 में जो व्यूज़ हैं वो 9.53% डिक्रीज़ हुए हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। अगेन 2022 में हमारे व्यूज़ 8% से बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या ट्रेंड है व्यूज़ का, जो व्यूज़ का ट्रेंड है वो आप आइडेंटिफाई कर पाइए। फ्रेंड्स, मैं अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, इस तरीके की कैलकुलेशन डैक्स में फ्रीक्वेंट होते हैं। इस तरीके के कैलकुलेशन बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं जहाँ पे हमारे को चेंज इन सेल्स निकालनी है, चेंज इन व्यूज़ निकालने हैं, चेंज इन स्टॉक प्राइसेस, इस तरीके से हमारे को चेंजेस निकालने पड़ते हैं। और क्या पर्पस होता है चेंज निकालने का, ताकि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ केस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा पर्पस ये था कि आपको एक तो चेंज किस तरीके से निकालते वो बता पाऊँ, पर प्राइमरी पर्पस ये था कि अगर इंटरव्यूअर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर कोई डेट कॉलम है जहाँ पे मिसिंग डेट्स हैं, उस डेट कॉलम को आप यूज़ कर पाएंगे अपने टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में, अगर आपको कोई चेंज इन सेल्स की कैलकुलेशन करनी है या नहीं। तो ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, आप एक कैलेंडर टेबल बनाएंगे, कैलेंडर टेबल के जो डेट कॉलम होंगे उसको यूटिलाइज करेंगे, उसी के थ्रू आप परफेक्ट आउटपुट को डिराइव कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात, आप कैलेंडर टेबल को एंड जो हमारे फैक्ट टेबल है, यहाँ पे वेबसाइट पेज व्यूज है, आपके केस में कुछ अलग हो सकती है, उनको लिंक करना मत भूलना, वरना आउटपुट आपका ठीक नहीं आएगा। रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना हम भूल जाते हैं, या फिर गलत ऑटो डिटेक्ट में कई बार गलत डिटेक्ट हो जाता है, पर आप खुद से इस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कीजिए, उससे क्या होगा, आपका प्रॉपर आउटपुट आने में हेल्प होगी। तो मुझे उम्मीद है आज आपको ये पावर BI का इंटरव्यू क्वेश्चन समझ आया होगा। मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको काफ़ी कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। एंड फ्रेंड्स, वीडियो रैप अप करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ही की सब्सक्रिप्शन की हेल्प से ये चैनल आगे ग्रो कर पाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।